हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मेरा चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। आप इस चैनल पर आपको बहुत सी जानकारी मिलती रहेगी, क्रिमिनल मामलों से संबंधित, ज़मीनी विवाद से संबंधित। इस पे आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर लाइक करेंगे और तो जो नई नई वीडियो मैं डेली बाय डेली अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप नई नई चीज़ों को जान सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 अंडर सेक्शन 24 मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ होता क्या है ये, इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है। ये 24 धारा 24 ये सीमा विवादों का ये एक्सप्लेन करता है। सीमा विवाद का मतलब ये होता है कि जैसे आपका खेत है, बीच में आप मेड़ लगा करके बोलते हैं कि ये मेरा इतना खेत है, ये फला का खेत है, ये दूसरे का खेत है, वही आपका सीमा कहलाता है। जहाँ तक आप मेड़ बांधे रहते हैं वही सीमा कहलाता है। और उन्हीं विवादों के निपटारे के लिए धारा 24 राजस्व संहिता में लाया गया है कि अगर आपके खेत या मकान की ज़मीन से संबंधित विवाद है तो आप कैसे कानूनी प्रक्रिया से कैसे आप निपट सकते हैं बिना मारपीट किए, बिना झगड़ा किए। और ये मारपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये धारा 24 ये कहता है कि अगर आपका खेत जो आपका इंतखाब होता है, खतौनी होती है जो तहसील से निकलती है, जिसमें नाम होता है या तो किसी एक व्यक्ति का अकेला नाम होता है या कई सारे व्यक्ति उसमें रहते हैं, और उसमें कई नंबर रहता है, जिसको एक होता है खाता संख्या, एक होता है गाटा संख्या। तो आपका गाटा संख्या के आगे रकबा दिया रहता है, हेक्टेयर में लिखा रहता है। अगर लगता है कि मेरा हेक्टेयर इतना है और मैं अपना खेत जो है कम जोत रहा हूँ, लगता है कि मेरा खेत कम है आपके देखने में, तो आप उस पर अपने खेत पर धारा 24 करवा सकते हैं। अब करवाने की प्रक्रिया क्या है? धारा 24 के तहत एक मुकदमा दाखिल होता है, और वो कहाँ दाखिल होता है? उप जिला अधिकारी के कोर्ट में दाखिल होता है, उप जिला अधिकारी के पास दाखिल होता है मुकदमा। मुकदमे में दाखिल करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? मुकदमा दाखिल करने के लिए खेसरा चाहिए, खतौनी चाहिए, और ज़िले से प्रमाणित नक्शा चाहिए। उस खेत की प्रमाणित नक्शा चाहिए, और वो भी ओरिजिनल प्रमाणित नक्शा फाइल में अटैच होती है। डुप्लीकेट या फोटोकॉपी नहीं अटैच होती है। एक दावा बनता है और उसके बाद से मुकदमा दाखिल किया जाता है। किसके द्वारा दाखिल किया जाता है? एक एडवोकेट, एक वकील के द्वारा दाखिल किया जाता है। उस पे पहला आदेश होता है। पहला आदेश होने के बाद कच्ची पैमाइश होती है आपकी, एक बार नप जाता है। नपने के बाद फिर आपका वो भी कैसे नपता है? नक्शा देखा जाता है आपका, और कितना है नक्शा देखा जाता है, और इंतखाब में आपका रकबा देखा जाता है, कितने हेक्टेयर भूमि है आपका, उसी के हिसाब से मापा जाता है। तो जब कच्ची पैमाइश हो जाती है तो उसके बाद एक फील्ड बुक तैयार होता है। और मापता कौन है? लेखपाल मापते हैं। ये ध्यान रहे कि लेखपाल मापते हैं खेत को। लेखपाल के द्वारा ही फील्ड बुक एक तैयार किया जाता है। फील्ड बुक तैयार करने के बाद फाइनली एक
पक्की पैमाइश की आदेश होती है और पक्की पैमाइश होता है आपका। और जितना आपका खेत रहता है, खेत मतलब इंतखाब में जितना रकबा आपका रहेगा और नक्शे में जितना आपका रहेगा उतना आपको नाप करके दे दिया जाता है, नाप करके आपको दे दिया जाता है। यदि कभी ऐसा होता है कि किसी के खेत के दोनों साइड में मकानें होती हैं, मकान रहती है, तो वहाँ तो नापना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अगला भले से आपका खेत कम है लेकिन अगला वो क्या किया है, उस पर मकान बना लिया है, तो आप मकान तो उसका तोड़वा नहीं सकते हैं। ऐसे में वो क्या करता है, मकान वाला यदि ऑब्जेक्शन कर देता है तो आपकी फाइल खारिज भी हो सकती है, क्योंकि उस पर आपका कि कोई अपना मकान तोड़ करके आपको दे नहीं सकता। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। करंट जो मामले चल रहे हैं मैं वही जानकारी आप लोगों को हर दिन प्रतिदिन आपको देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।